सो डियर सॉइल मैकेनिक्स या जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ये आपका क्वेश्चन सीरीज हम लोग देख रहे थे। तो अब तक 36 क्वेश्चन जो हमने देख लिया। अब आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि द लैंड फिल्स इज टू बी डिजाइंड टू सर्व पॉपुलेशंस ऑफ 2 लाख 2 लाख पॉपुलेशंस को क्या किया जा रहा है, सर्व किया जा रहा है। ओके, फॉर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, कितने साल के लिए? 25 सालों के लिए। द सॉलिड वेस्ट HW जनरेशन इज 2 kg पर पर्सन पर डे। एक आदमी 2 kg जो है पर डे के हिसाब से वेस्ट को जो है जनरेट कर रहा है। द डेंसिटी ऑफ अनकॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट, जो अनकॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट का डेंसिटी है वो है 100 kg पर मीटर क्यूब। एंड कॉम्पैक्शन रेशियो इज 0.4 इज सजेस्टेड। 0.4 जो है कॉम्पैक्शन रेशियो सजेस्ट किया जा रहा है। द रेशियो ऑफ कॉम्पैक्टेड फिल दैट इज सॉलिड वेस्ट प्लस कवर, इसका जो रेशियो है टू कॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट वो है 1.5। किसका किसका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है? तो रेशियो दिया हुआ है कॉम्पैक्टेड फिल और कॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट का। लैंड फिल वॉल्यूम इन मिलियन यानी मीटर क्यूब में जो है आपको बताना है कि कितना होगा। इसका सॉल्यूशन चलिए करते हैं। सबसे पहले टोटल सॉलिड वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है वो निकालते हैं। तो 2 kg पर पर्सन, टोटल पर्सन क्या है? 2 लाख। तो 2 × 10⁵ पर डे यानी 4 लाख kg पर डे के हिसाब से सॉलिड वेस्ट जो है हमारा जनरेट हो रहा है। फॉर 25 ईयर्स, 25 सालों में ये जो है टोटल कितना हो जाएगा? 25 × 4 लाख × 365 दिन यानी 3.65 × 10⁹ kg, इतना जो है हमारा सॉलिड वेस्ट जनरेट हो जाएगा टोटल 25 सालों में। कॉम्पैक्शन रेशियो, कॉम्पैक्शन रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ आफ्टर कॉम्पैक्शन एंड वॉल्यूम बिफोर कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करने के बाद कितना वॉल्यूम है और वॉल्यूम कितना है कॉम्पैक्शन करने से पहले, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कॉम्पैक्शन रेशियो कहलाता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बिफोर कॉम्पैक्शन यानी सॉलिड वेस्ट बिफोर कॉम्पैक्शन क्या था? मास बाई डेंसिटी, यानी यहाँ पे कितना आया? 3.65 × 10⁹ kg डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है? डेंसिटी है 100 मीटर kg पर मीटर क्यूब। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.65 × 10⁷ मीटर क्यूब। ये जो है हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। कब का वॉल्यूम? जब हम लोग कॉम्पैक्ट नहीं किए हैं तब का वॉल्यूम आ जाएगा। ये जो कॉम्पैक्शन रेशियो है ये इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 का यूज करते हुए हम लोग जो है क्या करेंगे? निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल आफ्टर कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करने के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा? क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्शन रेशियो जो है हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ था भाई कॉम्पैक्शन रेशियो? तो कॉम्पैक्शन रेशियो हमें सजेस्ट किया गया था 0.4। कितना सजेस्ट किया गया था? 0.4। और हम लोग जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल बिफोर कॉम्पैक्शन निकालें कितना? 3.65 × 10⁷। तो इसमें जो है 0.4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो 1.46 × 10⁷ मीटर क्यूब। ये जो है वॉल्यूम निकल जाएगा। कब का वॉल्यूम ये निकला? ये वॉल्यूम निकला आफ्टर कॉम्पैक्शन, है ना। जब सॉलिड वेस्ट को हम लोग कॉम्पैक्ट कर लिए तब का जो है ये हमें मिला।
जब वॉल्यूम हमें मिल गया तो हम लोग लिखेंगे कि जो सॉलिड वेस्ट प्लस कवर का वॉल्यूम है वो, और जो सॉलिड वेस्ट का सिर्फ वॉल्यूम है वो, ये दोनों का रेशियो का जो फैक्टर दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ गया था, 1.5 दिया गया था। ठीक है, कितना दिया गया था, 1.5 दिया गया था। तो इसको अलग अलग अगर कर दें तो एच डब्ल्यू बाई एच डब्ल्यू प्लस कवर बाई ए, तो यहाँ से कट जाएगा, तो 1 प्लस कवर बाई एच डब्ल्यू यानी सॉलिड वेस्ट इज इक्वल टू 1.5, तो कवर बाई सॉलिड वेस्ट इज इक्वल टू 0.5, तो कवर का जो वॉल्यूम आ जाएगा 0.5 इंटू ये जो सॉलिड वेस्ट है, कब का सॉलिड वेस्ट, जब कॉम्पैक्ट कर दिए सॉलिड को, मैंने सॉइल जो सॉलिड वेस्ट था उसको तब का, तो वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 0.5 इंटू 1.46 इंटू 10⁻7, तो आ जाएगा 0.73 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब। ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सॉलिड वेस्ट था आफ्टर कॉम्पैक्शन वो प्लस जो कवर का वॉल्यूम है उसको ऐड कर देंगे, तो 1.46 प्लस 0.73 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब। इसको अगर हम लोग लेकर चलें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 21.9 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। अब क्यों हम लोग ये 10⁻6 ला रहे हैं, ये हम लोग को का करने का मकसद ये है क्योंकि ये मिलियन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मिलियन में आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में ऑलरेडी बोला था कि भाई इन द टर्म ऑफ मिलियन के टर्म में हमें टोटल वॉल्यूम जो है निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम जो है मिलियन के टर्म में निकाल लिए। कितना आ गया, 21.9 मिलियन पर मीटर, सॉरी मिलियन मीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम जो है हमें मिल गया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक 588 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड, है ना, मॉइस्ट सैंड का जो वॉल्यूम है 588 सेंटीमीटर क्यूब है, एंड सैंड का वेट जो है वो 1010 ग्राम है। इट्स ड्राई वेट, और उस सैंड का ड्राई वेट जो है 918 ग्राम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी G 2.67 है। एज्यूम करते हैं कि जो डेंसिटी है वाटर का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो भाई आपको बताना है कि वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखो वर्क डेंसिटी या यूनिट वेट कह सकते हैं, या यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी की बात किया जाए, मतलब बल्क मॉइस्ट सैंड का, तो 1010/588 इज इक्वल टू 1.117 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वही अगर ड्राई यूनिट वेट की बात किया जाए या ड्राई डेंसिटी की बात किया जाए तो हमारा हो जाएगा G गामा W बाई 1 प्लस E, और यहाँ पे गामा D जो है हमें यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 918 जो है ये ड्राई वेट जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो ड्राई वेट दिया है 918 और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो है 588, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1.561 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है आ जाएगा। अब ये आ जाएगा तो इसको पुट कर देंगे, और यहाँ से जो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर इसको, और ये तो वही रह जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके और यहाँ से जो है वॉइड रेशियो निकालेंगे, तो वॉइड रेशियो आ जाएगा 0.71। ये जो है हमें क्या मिल जाएगा, वॉइड रेशियो का आंसर जो है मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज़ 60% वाई वेट, वेट के अनुसार 60% जो है फाइन ग्रेन सॉइल है सिल्ट कंटेंट में। द सॉइल बिहेव्स एज सेमी सॉलिड, और जो सॉइल है सेमी सॉलिड के जैसा बिहेव करता है व्हेन वाटर कंटेंट इज बिटवीन 15% टू 28%, यानी 15% से 28% के बीच में जब जाता है तो सेमी सॉलिड के तौर पे बिहेव करता है। द सॉइल बिहेव फ्लूइड लाइक
व्हेन वाटर कंटेंट इज मोर देन 40%। और जब 40% से ज़्यादा होता है तो जो सॉइल है वो फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगता है। तो जो एक्टिविटी होगा सॉइल का वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाई परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम लोग लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट बाय भी लिखते हैं। तो एक्टिविटी हो जाएगा लिक्विड लिमिट। लिक्विड कब बना, जब 40% या उससे ज़्यादा होगा तब, तो 40। और प्लास्टिक लिमिट कब रहेगा, जब हमारा उससे कम रहेगा, है ना। यानी सेमी सॉलिड में था 15 पे और उससे वो चला गया, तो ये आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा 28%। तो परसेंटेज में ही हम लोग लेकर चलते हैं। ऐसे आप इसको पॉइंट में पहले कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, और उसके बाद फिर 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोनों माध्यम से कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली परसेंटेज के टर्म में लेकर चल रहा हूँ। तो 40 माइनस 28/40 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12/40, यानी 0.3% जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, अप्रोक्सीमेटली आपका जो है बोल रहा हूँ। ओके, उसके बाद अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक अर्थ एम्बैंकमेंट है जो कि कंस्ट्रक्ट करना है हमें विद कॉम्पैक्टेड कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल के मदद से द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज 5000 मीटर क्यूब। कितना है, 50,000 मीटर क्यूब। टारगेट ड्राई यूनिट वेट, है ना, टारगेट ड्राई यूनिट वेट कितना है, मतलब टारगेट है हमारा कि ड्राई यूनिट वेट कितना हो जाए 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 3 साइट जो है हमें दिया गया है नियर बाई, जो कि हमें फिगर में दिया गया, आगे मैं दिखाऊंगा फिगर, थोड़ा सब्र करो। हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड सॉइल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट। और जो भी नियर बाई साइट है वहाँ से कंस्ट्रक्शन साइट पे सॉइल को जो है ले जाकर डंप करना है और वहाँ पे कॉम्पैक्ट करके उसको जो है हमें उसका डेंसिटी कितना अचीव करना है 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट वेट जो हमें अचीव करना है। द वॉइड रेशियो ऑफ डिफरेंट साइट आर गिवन, ये भी दिया हुआ है। एज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज टू बी 2.7 फॉर ऑल 3 साइट्स। हर एक साइट्स पे जहाँ से भी हम लोग सॉइल ला रहे हैं सभी जगह का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हम लोग लेकर चल रहे हैं 2.7, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकैवेशन पर मीटर क्यूब ऑफ बोरो पिट्स, मतलब जितना खर्च हमें निकालने में लग रहा है मिट्टी को, उसका दुगना पैसा हमें ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में लग रहा है। विच साइट वुड यू चूज एज द मोस्ट इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, तो कौन सा साइट होगा, एक्स वाई जेड या कोई भी एक मतलब कोई भी साइट हो सकता है, वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा साइट हमें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा चूज करेंगे ताकि हम इकोनॉमिकल रहें, हमें ज़्यादा लॉसेज फेस ना करना पड़े, तो कौन सा वह साइट होगा वो जो है हमें बताना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, गामा डी दिया हुआ है और जी दिया हुआ है, ठीक। अब ये मान लो कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ पे एक साइट जेड जहाँ से एक्सकैवेट कर रहे हैं सॉइल वो यहाँ पे है, साइट एक्स यहाँ पे है और साइट वाई मान लो इधर है, ठीक है, 3 डायरेक्शन में है। यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है कि साइट एक्स का डिस्टेंस कंस्ट्रक्शन साइट से 140 किलोमीटर, साइट जेड का 100 किलोमीटर और साइट वाई का 80 किलोमीटर दिया हुआ है। हर जगह का जो भी साइट है एक्सकैवेशन का, सॉइल का एक्सकैवेशन का या बोरो पीट का, वो वहाँ का वॉइड रेशियो दिया हुआ है एक्स का 0.6, वाई का 0.7 और जेड का 0.64, ठीक। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हम लोग निकालेंगे कि कितना वॉल्यूम सॉलिड सॉइल निकाल रहे हैं,
सॉइल नहीं, सॉलिड सॉइल कितना निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉइल इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल, सॉलिड सॉइल बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू गामा डब्ल्यू यानी वाटर कंटेंट, मतलब सॉरी गामा डब्ल्यू यानी यूनिट वाटर, है ना, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू 16.2 इंटू 5000 बाई 2.7 इंटू 10 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो वेट ऑफ सॉइल होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए ड्राई यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम करते हैं। तो हमें वेट ऑफ सॉइल सॉलिड निकल जाएगा 16.2 इंटू 5000 किलो न्यूटन वेट में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड आ जाएगा 3000 मीटर क्यूब। अब हम लोग जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है वो हर जगह सेम होगा, चाहे आप साइट एक्स से उठाकर कंस्ट्रक्शन साइट पे यानी बोरो पिट से, मतलब जहां से मिट्टी की खुदाई किए वहां से उठाकर कंस्ट्रक्शन साइट पे लाएंगे, चाहे वो कॉम्पैक्ट किया हुआ हो या कॉम्पैक्ट किया हुआ ना हो, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड विल ऑलवेज बी सेम, कभी वो डिफर नहीं करेगा। ओके, सो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड को पोरोसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड भी कर सकते हैं। सो हमें मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू ई वॉल्यूम, ई वॉइड रेशियो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वॉइड रेशियो आ जाएगा। अब ये मान लो इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन 1 को यूज करेंगे साइट एक्स के लिए, साइट वाई के लिए और साइट जेड के लिए। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ साइट एट एक्स पे वॉल्यूम आ जाएगा, वाई पे आ जाएगा और जेड पे आ जाएगा। एक्स पे हमें लोग करेंगे 3000 गुने 1 प्लस 0.6 आ जाएगा 4800 मीटर क्यूब। वी वाई 5100 मीटर क्यूब, वी जेड 4920 मीटर क्यूब। अब मान लो कि जो कॉस्ट है एक्सकेवेशन का यानी खुदाई करने का वो हमारा ₹, पर मीटर क्यूब है, यानी 1 मीटर क्यूब को खुदाई करने के लिए ₹, लग रहा है। तो मान लो कि साइट एक्स पर खुदाई किए और मिट्टी को लाए, है ना, खुदाई किए और वहां से लाकर कंस्ट्रक्शन साइट पे रख दिए। तो एक्स के लिए साइट एक्स से कंस्ट्रक्शन साइट पे लाने और खुदाई करने में कितना पैसा लगा, तो भाई 51 एक्स के लिए 4800 प्लस 40 गुने 2 गुने आर, है ना, क्योंकि दुगना हमें जो है लग रहा है। तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 5080 आर मान का चलो कि इतना मतलब पैसा जो है हमें लग रहा है। एक एस्टिमेट मैं बता रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कितना आर, क्योंकि एक कोई भी टर्म हम लोग जो है लेकर मानकर चले हैं। आर के जगह पे ₹1 हो सकता है, ₹2 हो सकता है, ₹4 हो सकता है, ₹100 हो सकता है, ₹10,000 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, बस उसको उसी टर्म में लेकर चलना है। वही पी वाई की बात किया जाए तो 5100 गुने आर प्लस 80 गुने आर गुने 2, तो 5260 आर। पी जेड जो है 4920 आर प्लस 100 गुने 2 गुने आर यानी 5120 आर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि पी एक्स जो है ये सबसे कम है। तो जब पी एक्स कम है तो साइट एक्स जो है इस पे टोटल कॉस्ट जो है वो सबसे कम लगेगा, है ना। टोटल कॉस्ट जो है साइट एक्स पे वो सबसे कम लगेगा, यानी यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, साइट एक्स जो है मोस्ट इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस होगा, इसको अगर चूज करते हैं तब।
अगला क्वेश्चन है द लिक्विड लिमिट एल प्लास्टिक लिमिट PL श्रिंकेज लिमिट जो है मान लो SL से ले रहे हैं ऑफ ए कोहेसिव सॉइल है तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? तो सेटिस्फाई करेगा लिक्विड लिमिट ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू श्रिंकेज लिमिट। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द वाटर कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल एंड अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड वर फाउंड टू बी 30% एंड 2.7, यानी जो वाटर कंटेंट है 30% है सैचुरेटेड सॉइल का और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.7 है रिस्पेक्टिवली। एज्यूम द यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट जो है वाटर का वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। सैचुरेटेड यूनिट वेट यानी गामा सैट क्या होगा और वॉइड रेशियो क्या होगा उस सॉइल का, ये जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी, यहाँ पे जी प्लस ई इंटू गामा डब्लू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ये जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको जो है अलग अलग भी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जी गामा डब्लू प्लस ई गामा डब्लू बाई 1 प्लस ई। अब ये ई कहाँ से आएगा? तो ई यानी वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एस। यहाँ पे एस यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा। कब? जब हमारा सॉइल सैचुरेटेड सॉइल होगा तब। तो वॉइड रेशियो आ जाएगा 0.3 गुने 2.7 बाई 1। क्यों? क्योंकि वाटर कंटेंट जो है वो 30% है। 30% को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 0.3 ही तो आएगा। तो E इज इक्वल टू यानी वॉइड रेशियो इज इक्वल टू आ जाएगा 0.81। ठीक है, तो गामा सैचुरेटेड है ना, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 0.81 बाई 1 प्लस 0.81, यह आ जाएगा 19.4। कितना आ जाएगा? 19.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 19.4 एंड 0.81 is the right answers of saturated unit weight and void ratio of the soil। तो डियर यहाँ तक आपको वीडियोस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके का और भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं।